स्वराज भारत न्यूज 24 अपने दर्शकों को लगातार घग्गर नदी की लाइव रिपोर्ट दे रहा है। उसकी प्रकार सोमवार शाम 5:30 बजे रिपोर्टर प्रदीप उपाध्याय ने घग्गर नदी के पानी की जानकारी ली। नदी पर एक बांध बना है जो कि हनुमानगढ़ टाउन की तरफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत न्यूज 24। अभी हम आए हैं घग्गर नदी पर हनुमानगढ़ जंक्शन। यहाँ से हम आपको लाइव रिपोर्ट दिखाएंगे, घग्गर नदी के बारे में अवगत करवाएंगे कि अब की जो स्थिति है वो किस प्रकार है। अभी जो समय हुआ है वो 5:25 यानी शाम के 5:25। अभी हम घग्गर नदी के बांध पर खड़े हैं। ये जो आप बांध देख रहे हो ये टाउन की तरफ का बांध है और इस पे जो ये थैले लगे हुए हैं, अभी श्रमिक है जो थैले लगाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर इस बांध को मजबूत करने के लिए लगातार श्रमिक है वो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और बांध को मजबूत किया जा रहा है। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, अभी आपको दिखा रहा हूँ, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पानी देखिए लगभग 2 से 2.5 फीट नीचे रहा है। अभी जो इस बांध से पानी है वो 2 से 2.5 फीट नीचे रहा है। अगर इतना पानी और आता है तो घग्गर नदी है वो खतरे के लाल निशान को पार कर जाएगी। यानी अगर 2 से 2.5 फीट पानी इसमें और आता है तो घग्गर नदी है वो खतरे के लाल निशान को पार कर जाएगी। अभी आप देख सकते हैं, देखिए सामने आपको जो दिखाई दे रही केड़ी और ये पानी, और यहाँ से देखिए ये बांध आपको दिखा रहे हैं। ये जो बांध है ये टाउन की तरफ का बांध है और इधर सामने श्रमिक अभी बैठे हुए हैं और कुछ श्रमिक इस तरफ कार्य भी कर रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं, श्रमिक है वो थैले लगाने का कार्य है वो लगातार कर रहे हैं, बांध को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और यही वो बांध है वो सबसे कमज़ोर बांध था। इसके नीचे भी थैले लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ पे पास में एक ईंट भट्टा है, उस वजह से ये बांध है वो कमज़ोर हो गया था। अभी श्रमिक है वो लगे हुए हैं, लगातार थैले इस बांध पर लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव रिपोर्ट, इधर ये थैले पड़े हैं बांध में लगाने के लिए और इधर से उठाकर इस बांध पर लाए जा रहे हैं थैले। श्रमिक है वो लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं और लगातार बांध को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अभी इनसे बात करते हैं हम। कब से लगे हुए हो आप इस काम में भाई साहब, बताएंगे आप? 4-5 दिन हो गए। कितने घंटे काम करते हो रोज? दिन रात लगातार? कितने लोगों की टीम है आपकी? 15 जनों की टीम है। और इसके नीचे भी थैले लगाए आपने? अभी और कितने लगाने हैं इस पे? जितने दिन पानी चलेगा उतने दिन लगातार चलेगा ये काम, दिन और रात। उस बांध से नदी का पानी लगभग 2.5 फीट नीचे बह रहा है। अगर 2.5 से 3 फीट नदी में और आता है तो नदी खतरे के लाल निशान पर पहुंच जाएगी। उस बांध को मजबूत करने के लिए श्रमिक मिट्टी के थैले लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप पर किसी राजनीतिक दल के नेता ने आरोप लगाया था कि मंत्री राम प्रताप बाढ़ को लेकर लोगों को भड़का रही हैं। उस पर आरोप है के बारे में मंत्री से बात करने पर पत्रकार के प्रश्न का जवाब दिया। भाजपा के जिला अध्यक्ष बलवीर जी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे अब की जो स्थिति बनी हुई है उस बारे में? स्थिति अभी नियंत्रण में है और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं प्रशासन का। अगर O2 में डिस्चार्ज बढ़ता है अब के बाद तो थोड़ा बहुत खतरा अपने जो लो लाइन एरिया है उसको हो सकता है, लेकिन सभी लोग अपने अपने हिसाब से, सामाजिक कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, प्रशासन भी लगा है, तो मुझे उम्मीद है कि इससे अपने निजात पालेंगे क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। और जो प्रशासन को प्रबंध करने चाहिए, क्योंकि माननीय पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी और हमने मिलकर आज से 8 दिन पहले प्रशासन को सुझाव दिया कि जो इसका एनक्रोचमेंट कर रखा है, जो बंदे भाव क्षेत्र के बीच में, उनको हटाना चाहिए। जो 629 पर टेक ऑफ जो साइफन पड़ा है नाली का पानी जो इंदिरा गांधी नहर में डालने का, उन गेटों को दुरुस्त कराए। तो इस हिसाब से जो हम विपक्ष की पार्टी के नाते नहीं, एक इस क्षेत्र की जनता का भला की सोच करने वाले लोगों ने, हमने पहले प्रशासन को ये सुझाव दिए थे और भी आज भी हम प्रशासन के साथ खड़े हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता का कोई नुकसान नहीं हो। सर यहाँ पे एक बांध देखने को मिल रहा है जो टाउन की तरफ है, तो वो बांध है अभी उससे थोड़ा 1-1.5 फीट नीचे ही पानी रहा है और लाल खतरे को वो निशान के ऊपर है वो आ रहा है। ये जब 95 में
इसी नाली क्षेत्र से करीबन 20,000 क्यूसेक पानी प्रभावित हुआ था, प्रवाहित हो रहा था। तो उस समय मात्र हमारे एक पुल था पानी क्रॉस करने के लिए, लेकिन उस समय ये संकट आया तो तत्कालीन हमारे डॉक्टर राम प्रताप जी खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे, उस पुल का विस्तार कराया, लंबा पुल कराया कि भविष्य में कभी नाली हो तो इस पुल की रुकावट की वजह से हमारे शहर को नुकसान नहीं हो। और आज फिर दोबारा इन्हें कोई जिससे जनता की सेवा करने का मौका मिला, तो ये पूरी लंबाई में आप देख रहे हो कि कम से कम 300 मीटर की लंबाई में ये पुल बनाया, तो सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य था कि इस शहर का बचाव हो सके। और जो प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, प्रशासन अपनी तरफ से व्यवस्था कर रहा है, इसे हम नकार नहीं रहे, लेकिन जो हमने सुझाव दिए पहले दिन से राजनीति से हटकर इस जनता के हित में हमने सुझाव दिए कि जो इस भाव क्षेत्र में लो लाइन एरिया में जो जिन्होंने बांध बना रखे, चाहे वो कितने ही प्रभावशाली व्यक्ति हो, सबसे पहले उन बांधों को हटाया जाए। क्योंकि जिस दिन फोरकास्ट आई जहाँ पहाड़ी क्षेत्र में बरसात हुई, चाहे गोलचिका में भारी पानी की आवक हुई, तो जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमने प्रशासन को अवगत कराया कि वो पानी सारा का सारा पानी जो आज वहाँ बरसात में जो पानी गोलचिका पर जो वो गैस को वो भी छोड़कर पानी ऊपर बढ़ रहा था, तो इसलिए हमने प्रशासन को बार बार आग्रह भी किया था और प्रशासन का सहयोग भी कर रहे हैं और जनता के हित में कर रहे हैं। अब जैसे पानी लगातार इस नदी में बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? पानी लगातार बढ़ रहा है तो जनता को भी अपने अपने क्षेत्र में निगरानी करनी चाहिए, यथासंभव प्रयास भी करने चाहिए कि जहाँ डोले कोई जहाँ कमज़ोर स्थिति में वहाँ प्रशासन के साथ मिलकर, और केवल प्रशासन के भरोसे ही नहीं रहकर जनता को भी केवल मात्र इसको देखने से इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती। जब हम सब लोग मिलकर, क्षेत्र की जनता मिलकर, सभी लोग प्रयास। हमारे साथ में पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जुड़े हुए हैं। सर, इस पानी के बारे में आपका क्या कहना है जो लगातार बढ़ता जा रहा है? देखिए, पानी अगले 48 घंटे हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं, और जिस तरीके से पूरे क्षेत्र के किसानों ने, जनता ने, शहर के लोगों ने जितना सहयोग किया है, वो इसी तरीके से सावचेत रह करके प्रशासन का सहयोग करते रहे, जिससे हम इस आपदा के ऊपर पार पा सकें। तो इधर टाउन की तरफ से एक बांध देख रहे हैं, तो वो बांध है, वो पानी बिल्कुल उसके ऊपर धातु का लगभग अभी वहाँ से लगभग 1-1.5 फीट की कमी रही है कि बांध के ऊपर पानी आने को तैयार है। अगर उस निशान को वो पार करता है, खतरे के लाल निशान को पार करता है, तो उस दौरान प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन भी कर रहा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भट्टे वाले जो पड़ोस में भट्टा है, वो सेठ जी को बहुत ही हिम्मत करके उन्होंने 1-2 जेसीबी मशीन लगा रखी है, एक ट्रैक्टर लगा रखा है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सर, आप पहले भी सिंचाई मंत्री रह चुके हैं, और अभी आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर राम प्रताप है वो लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसा क्यों? जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर कभी पत्थर नहीं फेंक सकते, और भड़काने का जहाँ तक सवाल है, ये आप मेरे ख्याल से पहले या दूसरे आदमी मिले हो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, हम तो प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, जहाँ हमें जानकारी मिलती है उनसे बात करते हैं, उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। सर, आप इस बारे में यहाँ की जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये प्राकृतिक आपदा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जिस तरीके से लगे हुए हैं सब सहयोग में, इसी तरीके से इस संकट के ऊपर पार पाने के लिए सब मिलजुल करके प्रशासन का भी सहयोग करें और खुद अपनी तरफ से ही ध्यान रखें।